A beam is 10 meter long, supported at its end. The loads of 100 kilogram, 150 kilogram, and 200 kilogram are restoring on the beam at a distance of 2 meter. 5 meter and 8 meter respectively from the left support. Find the reaction at the support. Neglect the weight of the beam. बैठ जाओ. इस तरफ से होके बैठना. इस तरफ से होके बैठना. अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम है जो कि 10 मीटर लंबा है और दोनों एंड पे सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है. 3 लोड उस पे पड़ रहे हैं. लेफ्ट से 2 मीटर पर 100 किलोग्राम, 5 मीटर पर 150 किलोग्राम और 8 मीटर पर 200 किलोग्राम का लोड है. अब निकालना क्या है लेफ्ट से, और निकालना क्या है आरए और आरबी. देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम फिगर बनाते हैं पहले और फिर हम निकालने चलते हैं इसका रिएक्शन. क्वेश्चन कैसे है, ये है हमारा बी. ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है, यहाँ पर हमने सपोर्ट दे रखा है. कोई सा भी सपोर्ट दे सकते हैं, जब तक क्वेश्चन ना गए हम कोई सा भी सपोर्ट दे सकते हैं, है ना. सपोर्ट 2-3 तरह के हम लोगों ने पढ़ा था. फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड, हिंज सपोर्टेड, ये सब पढ़ा था. पिन सपोर्ट, हाँ पिन को ही हिंज कहते हैं. ठीक है, पिन या फिर हिंज. और सिंपली सपोर्ट सिंपल नीचे से लगा दिया, और फिक्स सपोर्ट ये सपोर्ट हम लोग पढ़े थे, है ना. नहीं पढ़े हो तो अभी ये जो क्या कहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा लिंक, वहां से जाके देख लेना. ठीक है, अभी देखना. इसको फिक्स सपोर्ट कहते हैं. ऐसा लगा होता है ना, इसको फिक्स सपोर्ट कहते हैं. ठीक है, इतना समझो. और देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इसकी जो लंबाई है ना वो 10 मीटर दी हुई है. कितना दिया हुआ है? 10 मीटर. ठीक है, और इससे लेफ्ट की तरफ से 2 मीटर पर, फिर 5 मीटर पर और फिर 8 मीटर पर 3 लोड पड़ रहे हैं. कौन कौन सा? एक है 100 किलोग्राम, एक है 150 किलोग्राम और एक है 200 किलोग्राम. अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ए और बी. मतलब ऊपर से अगर लोड लग रहा है तो नीचे से भी तो कुछ लग रहा होगा ना जी, बताओ. लग रहा होगा, तो वही निकालना है. यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होगा आर ए और आर बी, यही निकालना है. नीचे से जो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पर लगता है ना, इसको रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? रिएक्शन. मतलब आर ए और ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, कैसे निकालते हैं पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, वेरिएशंस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? वेरिएशंस थ्योरम क्या होता है? समेशन ऑफ मोमेंट, अलजेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट. पढ़ा था. वेरिएशंस के हिसाब से पॉइंट नंबर ए पर जो होगा लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला. ऐसा ही ना, या फिर प्लस माइनस करके 0, ऐसा ही ना. ठीक है, तो अब देखते हैं ए पॉइंट पर हम मोमेंट ले लेते हैं. मान लो इस पॉइंट पर, तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट? 0 होएगा. भाई सी बात है, ये 0 होएगा. बताइए कोई दिक्कत है? अभी पढ़े नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे एकदम पूरा एक्सप्रेशन बदला हुआ है. कोई बात नहीं. देखो मोमेंट किसी कहते हैं, बता देता हूं मैं. जो भी फोर्स लगता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी सिर्फ देख लो, कुछ समझ में आया तो भी देख लो, नहीं समझ में आया तो भी देख लो, क्योंकि पिछली क्लास हमने किया नहीं है. पीछे की क्लास कर लेना, उसके बाद फिर वापस आना, तो ये समझ में आएगा. पीछे की सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखा है. और एक हमारा होनहार स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन अभी क्लास अटेंड कर रहा है. ठीक है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है कि तुम्हारे जैसे बहुत होनहार लोग जो है ना, सो करके जग के आराम से आते हैं. ठीक है,
इनके जैसे भी। सर हम कॉलेज में हम 10 मरतबा बोले। अच्छा एम एट ए, अच्छा द मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। अपना वाला मोमेंट तो 0 होगा ही, समेशन ऑफ मोमेंट 0 होगा। अब देखते हैं इसका लेफ्ट तरफ 0, क्योंकि लेफ्ट में बीम ही नहीं है, लेफ्ट में इसके बीम ही नहीं है तो 0 होएगा। इज इक्वल टू इसका अपना मोमेंट 0, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम माइनस ले सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर को प्लस ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे को माइनस ले सकते हैं। या मैंने बताया था दो काम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी करो, बस इतना समझना कि एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो एक को अगर पॉजिटिव ऊपर से आने वाले को अगर मान लो हम नेगेटिव कहते हैं तो नेगेटिव कहेंगे तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, है ना। तो ये नेगेटिव है अगर तो -100 kg इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर, तो केजी मीटर में आंसर आएगा, मतलब मोमेंट आएगा। ये ऊपर से नीचे वाला फिर माइनस आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाले को माइनस माना है। तो ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्टेंस, तो 150 गुने 5, फिर ऊपर से नीचे वाला फोर्स माइनस 200 और ये रहा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 8, तो इंटू 8। और देखो नीचे से जो ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस में है, हमने अभी माना था, इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है तो 10 लिख दिया, ठीक है। अब करेंगे कैलकुलेशन, 100 गुने 2 200, 150 गुने 5 750 और 200 गुने 1600, 1600 और 750 कितना, 16 4 20 और 3 23, 2350 और 200 2550 -25 माइनस यहाँ पे 0 है इज इक्वल टू -2550 प्लस RB 2550 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू RB इंटू 10 हो जाएगा। RB है तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो RB इज इक्वल टू व्हाट 2550 डिवाइडेड बाय 255 होगा, 255 किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स है, मोमेंट होगा तब मीटर होगा, किलोग्राम मीटर होगा, ये फोर्स है। तो RB निकल गया, ये निकल गया, कितना आया 250। और मैंने बताया था ना कि इसी तरह से या तो हम ये कर लें कि RB पर फिर से इसी तरह से निकालें, या फिर ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से बोल भाई बताया था। तो ऊपर से आने वाले फोर्स कितने हैं, कौन कौन से, 100 150 और 100, एक है 200, 100 150 और 200। नीचे से जाने वाले कितने हैं, 2 हैं, एक 255 है और एक ये वाला RA है, 2 है ना, RA और RB। तो RB की वैल्यू निकल गई ना, तो यहाँ से RA की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई। 100 150 कितना हुआ, 250, 200 450 हुआ और ये प्लस 250 इधर जाएगा तो माइनस होएगा, तो 450 माइनस 250 करो, 255 करोगे कितना आएगा, 195, 195 कितना हो गया जी सर, 100, ठीक है खत्म खत्म, कोई दिक्कत है बताओ। ये हमारा क्या निकला, RA और RB। तो RA की वैल्यू कितनी है, 195, यहाँ पर आई 195 और यहाँ पर आया 255 किलोग्राम में आएगा क्योंकि ऊपर से किलोग्राम में फोर्स आ रहा है, ठीक है। न्यूटन में रहेगा तो न्यूटन में आएगा, किलोग्राम में रहेगा तो किलोग्राम में आएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत है तो बताइए, बस पक्का, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है। एक कोई सा भी अपने पास जो है, कोई सा भी एक बीम है, ये एक बीम है अपने पास, ठीक है। इस बीम के ऊपर, इस बीम के ऊपर यहाँ A पॉइंट और यहाँ B पॉइंट, आराम से A और B पॉइंट, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है नीचे, और इतनी दूर एक UDL लगा हुआ है, बता रहे हैं
इसको यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब इतना दूर तक जो है किसी एक पॉइंट पर लोड नहीं लग रहा है, इतना दूर तक लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सब में बांटा हुआ है। हर एक पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर, हर एक मीटर पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। और कितने मीटर तक लग रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर तक लग रहा है, ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये 2 मीटर तक लग रहा है, तो इसका मतलब हर एक मीटर पर जो है 2 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 2 मीटर पर 4 किलो न्यूटन लगेगा। 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पर 4 किलो न्यूटन लगेगा, यही ना, इसका मतलब यही हुआ, है ना, ठीक है। अब आते हैं इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, इनके भी बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा, और इनके भी बीच की दूरी, ये मान लिया 1 मीटर, ये मान लिया 2 मीटर, ये मान लिया 2 मीटर, ये मान लिया 10 किलो न्यूटन, ये मान लिया 15 किलो न्यूटन, ऐसे दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 मत कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा अभी आसान चाहिए, 4 और 6 किलो न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, समझो 2 किलो न्यूटन लग रहा था, अब ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर जो है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, टोटल कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन होगा, टोटल तो 4 किलो न्यूटन ही होगा ना, और 4 किलो न्यूटन लगेगा कहाँ, वो इसके बीच में लगेगा, कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, सीजी पर, यानी बीच में बिल्कुल। तो 2 मीटर का बीच 1 मीटर होगा हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यस और नो, यस सर, होएगा। 2 मीटर है तो दोनों के बीच 1 मीटर होगा, आधा आधा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। अब जो है इस पूरे को, ये जो रेड कलर का आया है वो 4 किलो न्यूटन का है, कितने का है, 4 किलो न्यूटन का है। कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है नहीं है ना, इतना हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही। क्या निकाल रहे थे, मोमेंट निकाल रहे थे, वही निकालेंगे यार, इतना काहे कंफ्यूजन में रहता है। मोमेंट निकाल रहे थे, मोमेंट निकालेंगे, क्यों भाई, मोमेंट निकाल रहे थे, मोमेंट निकालेंगे। क्या मोमेंट होगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर ए है और आर बी है, सेम टू सेम उसी तरह होगा। मोमेंट एट पॉइंट ए, समेशन ऑफ एम एट ए, लेफ्ट साइड में 0 होगा क्योंकि बी में नहीं है, लेफ्ट में, राइट में कुछ से कुछ होगा, इसका अपना वाला 0 होगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मान ले माइनस, मान लिया मैंने, तो ऊपर से ऊपर जाने वाले को हम प्लस कह देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है। तो नीचे आने वाले को कह रहे हैं तो 4 किलो न्यूटन फोर्स है और 2 मीटर हमारा डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो है ये जो यूडीएल है उसको मैंने पॉइंट लोड में बदल दिया है, तो 4 किलो न्यूटन हो चुका है, नहीं हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो 4 किलो न्यूटन होगा, इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और 1 3 होगा, यहाँ है ना, यहाँ से ये 1 और प्लस 2 कितना होगा, 3 होगा ना। हाँ कैसी प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ, कहाँ से 4 माइनस 6 इंटू कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, 2 2 2 कितना होगा, 6 हुआ, 4 क्यों कह रहा है। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, प्लस होगा, यस सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 2 5 और 2 7 होगा। बताओ है ना, यस सर, सेंटर से मैं सही से किए थे, नहीं किए थे, ऐसे ही किए थे ना। आर भी निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा आर भी, 4 3 12 और 6 36 कितना हो जाएगा, 8 और 12 20 20 और 36 55 माइनस 56 प्लस आर बी इंटू 7। अब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 56 यानी 56 इज इक्वल टू आर बी इंटू 7। 7 और 56 7 और 56 बोलो आया ना, और डायरेक्ट काट दिया तो घबराना मत, तुम इधर ला करके इधर अपना करते रहो, वही आएगा। ये 8 किलो न्यूटन आया, कितना आया, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे भी किया था। ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू, बोलो भाई
तो बोल रहा ऊपर से आने वाला फोर्स ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला नीचे से जाने वाला फोर्स, तभी जो है बीम स्टेबल रहता है। ये बीम है ना, ये बीम घर में बीम जो लगा हुआ है, ऊपर देखो लगा हुआ है बीम। हाँ, तो वो बीम ऊपर से जो आने वाला फोर्स है ना, उस पे नीचे से जाने वाला फोर्स दोनों बराबर है, तभी वो स्टेबल है। अगर ऊपर से जाने वाला आने वाला फोर्स अगर कम होए ना, ज्यादा हो जाए, तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, और नीचे से जाने वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो ऊपर की तरफ झुक जाएगा, उठ जाएगा। मतलब समझे बात को? होता है ऐसा, बोलो ना, बीम को टेढ़ा हुआ नहीं तो होता हुआ नहीं देखे हो। हाँ, तो ऊपर से जाने वाला फोर्स जो है ना, मिस्त्री को बोलना, मिस्त्री को तो वैसे भी कोई नॉलेज तो होती नहीं है इतना टेक्निकली, है ना। जैसे इंजीनियर को बोलोगे तो वो कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना लोड ऊपर से ज्यादा लग रहा है, इसीलिए झुका हुआ है। समझे? आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर से कौन कौन सा फोर्स आ रहा है? एक 4 किलो न्यूटन, एक 4 किलो न्यूटन और एक 6 किलो न्यूटन। बताओ, 3 आ रहा है। और नीचे से कौन कौन सा जा रहा है? एक आरबी जो कि 8 किलो न्यूटन था, और एक आरए। बस 4 4 8 6 14 माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस करा करके तो कितना हो जाएगा? 6 किलो न्यूटन इज इक्वल टू आरए। ये आरए आ गया। तो जब कभी भी यूडीएल पूछेगा तो उसको पहले पॉइंट में अपने को बदल देना है, पहले पॉइंट में बदल देना है, उसके बाद जो है हम फिक्स करेंगे। समझे बात को? यूनिट नंबर कौन सा है? मूवमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। यूनिट का नाम है मूवमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज, मोमेंट क्या होता है? क्वेश्चन है, मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट। और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या दे रहा है वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट, एफ और एम इज इक्वल टू एम होता है क्या? नो सर, नहीं होता है, गलत हो गया। जी सर। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ पॉइंट, मतलब लाइन ऑफ एक्शन अगर ये है और ये है, इन दोनों के बीच की दूरी का होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है, ये गलत हो गया। सी नंबर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन एट पॉइंट, जी सर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल ये होता है। डी नंबर क्या कह रहा है? नॉन ऑफ द अबव, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ बॉडी हिंज्ड एट अ पॉइंट इज कैपेबल टू टर्निंग, is capable to turning about that point, the moment caused by the force is called। देखो इसको क्या कहते हैं, कह रहा है जब एक फोर्स, क्या हो रहा है भाई? अरे भाई पहले देख लेना, बाद में कर लेना, देख ले अभी, यहाँ देख। पहली क्लास है तो थोड़ा कम समझ में आएगा, हम समझ रहे हैं क्योंकि पहली क्लास से तो थे नहीं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक टर्निंग, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पिन लगाया, ठीक है, पिन लगा दिया, अब पिन लगाया तो ये यहाँ पे फोर्स आएगा तो ये ऐसे होएगा, जी सर। ऐसा मूवमेंट आएगा, है ना, ऐसा मूवमेंट आएगा। तो पिन अगर लगाया है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पिन लगाया तो उस मूवमेंट का, वो टर्न कर रहा है, घूमेगा, मतलब घूमेगा, तो उस मूवमेंट का नाम क्या है? तो इस मूवमेंट का नाम है टर्निंग मूवमेंट। क्या नाम है? टर्निंग मूवमेंट। टर्न कर रहा है ना, घूम रहा है ना, तो घूमेगा तो क्या नाम होगा? टर्निंग मूवमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। द यूनिट ऑफ मोमेंट इज, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंट। तो देखो ध्यान से, यूनिट पूछ रहा है ना मोमेंट का, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, ऐसा कुछ होता है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। अब ये इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। एक ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर,
और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर। देखते हैं फोर्स जो है, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, फोर्स को जो है हम किलोग्राम में भी लिखते हैं। जी सर। कितना किलोग्राम का फोर्स लग रहा है, तो मतलब किलोग्राम मीटर भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये बी नहीं, सी वही तो सर। मीटर पर मीटर नहीं, पर मीटर बदल जाएगा किलोग्राम मीटर, क्योंकि दोनों का आपस में प्रोडक्ट है। अगर डिवाइड होगा अगर डिवाइड होगा तो ये वाला आंसर होगा, लेकिन डिवाइड तो है नहीं, है क्या डिवाइड, भाग तो नहीं है ना, गुणा है, जी सर। समझ रहे हो। तो अगर गुना है तो ये वाला आंसर होगा न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर, अगर भाग होता तो ये वाला आंसर होता। समझ गए बात को, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अ क्रैंक्ड कंपाउंड लीवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रैंक्ड लीवर, क्रैंक कंपाउंड लीवर। देखो क्रैंक कंपाउंड लीवर एक हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, ऐसा वाला ऐसा वाला, ठीक है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ का है, एक्चुअली मैं तो बताता हूँ ये इंजन का क्वेश्चन है, क्रैंक लीवर एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, उधर भी हो सकता है आ जाए, आगे भी बढ़े तो हम लोग आ जाए। बेसिकली मैं तुम्हें बता, एक सिंपली हम लोग लीवर लगाते हैं, दूसरा एक हम लोग क्रैंक लगाते हैं। तो अगर कोई पूछे ना क्रैंक कंपाउंड क्या है, तो कहना क्या है, एक सिंपल लीवर और एक क्रैंक लीवर का कॉम्बिनेशन है। क्या है, एक सिंपल एक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ पर लोड लग रहा है, तो ऐसे टेढ़ा होएगा, जब इसको यूज करने के लिए ऐसे लोड लगाएंगे, पढ़ा था वैसा ही कुछ। तो इसे सिंपल लीवर कहते हैं, एक सिंपली लीवर होता है और एक क्रैंक लीवर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्रैंक कंपाउंड। आगे चलते हैं। वेट ऑफ 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लीवर 300 मिलीमीटर लॉन्ग, द पोजीशन ऑफ फल्क्रम विल बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेट ऑफ 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लीवर, वेट ऑफ 100 मीटर और 200 मिलीमीटर, 100 न्यूटन, सॉरी नहीं वेट है ना, तो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 200 लीटर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लीवर 300। ये 300 का ही लीवर है, ठीक है, 300 का ही लीवर है, और दोनों एंड पर दो वेट लटकाए हुए हैं। कितने कितने का, कितने कितने का दिया, 100 न्यूटन का और 200 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का 200 न्यूटन का। क्वेश्चन कह रहा है अब इसका क्या होएगा, बीच में कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक तरफ से झुकेगा, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो 200 न्यूटन वाले की तरफ झुकेगा, अगर बीच में कहीं से बैलेंस किया हुआ है तो एक तरफ तो झुकेगा ही झुकेगा, ये तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से झुकेगा, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कह रहा है 200 न्यूटन की तरफ क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, उधर से झुक जाएगा, उधर साइड डाउन होगा, बस ये है और खत्म बात। यूनिट ऑफ मूवमेंट इन एसआई यूनिट अभी बताया था, न्यूटन, जब न्यूटन लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, न्यूटन, मीटर की जगह मिलीमीटर दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मीटर को मिलीमीटर में चेंज तो कर ही सकते हैं ना, तो ऐसा ही जो यूनिट लेते हैं वो न्यूटन मीटर, न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर, अब इसमें दिया हुआ है न्यूटन मिलीमीटर, हो सकता है कभी मीटर दे दे, अरे मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे बाई नहीं होएगा, ये कहने का मतलब यहाँ डिस्टेंस ही होएगा, यहाँ मीटर मीटर नहीं होएगा, ठीक है। तो न्यूटन मिलीमीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट। तो रिजल्ट तो बताओ, और ये होता है ये यूनिट समाप्त, यूनिट खत्म हो चुका, ये कौन सी यूनिट थी, जो भी यूनिट थी ये गई, तीसरी यूनिट समाप्त हो गई,
चौथी यूनिट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। बेसिकली ये चारों यूनिट एक ही होने चाहिए, लेकिन चार में पार्ट में बांट दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो 3 यूनिट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, चौथा यूनिट में हम लोग हैं, मतलब कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को हमारी ईडी क्लास होनी है। ठीक है, ईडी का हथियार ले लिए सब लोग? सब कुछ ले लिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो तीनों यूनिट जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेना भाई, संडे आ रहा है कल, कल कम से कम पढ़ लेना, है ना। कर देंगे हम, कल कोशिश करते हैं कल पूरा यूट्यूब पे डाल दें। अगर आप कल डाल दीजिए, मतलब डाल देंगे, तब हम नोट बनाना चालू करेंगे। नोट बनाना पूरा 1 से लेकर रुके हम 21 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर पूरा बनाएंगे। अच्छा, ऐसा है नहीं उसका वीडियो। और सब जो बताया उसका दिमाग में चढ़ा नहीं सर। कोई फुटबॉल से बता रहा है, तो कुछ बता रहा है। अच्छा ठीक है, सर एक्चुअली बोलो। फोर्स क्या चीज कर रहे हैं? बताओ भाई उसको फोर्स किसे कहते हैं? और पुल को फोर्स पूरा 45 मिनट डिस्कशन किया हमने। वर्क फॉर डूइंग वर्क को फोर्स कहते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री। पहले तो बताया ये राइट एंगल जो होता है ना, राइट एंगल ये हो गया आपका, हो गया 180 का बन जाता है। इसी के ऊपर आप बीच में लाइन देखते हैं 90 डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इससे जाएगा 30 हो जाएगा, इससे जाएगा 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चांद ले लीजिएगा, उससे समझ जाइए एक बार। हो गया, समझ में आ गई? बस हो गया, खत्म बात। फिर कोई दिक्कत है तो पूछो। भैया आसान आसान भाषा में कॉपी लेने लीजिए। कुछ बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत 10%। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, है ना। कल नहीं, सॉरी परसों ईडी की क्लास में। ठीक है, परसों ईडी की क्लास में। कल संडे है ना, संडे को मैं किसी की नहीं सुनता, संडे मेरे लिए है। ठीक है, संडे का कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, संडे मेरे लिए अपने लिए है। भाड़ा में जाए सारे काम। याद नहीं रहेगा। याद नहीं दिलाना, अच्छा याद दिला। आसिफ सर मंडे को होगा क्लास? क्या कह रहे हो? मंडे को? हाँ मंडे को होगी क्लास, ईडी ईडी। अच्छा, अब ईडी चलेगा? अब रेगुलर होगा क्या सर? ईडी पढ़ेंगे अपन, रेगुलर होगा सर? ऑनलाइन देखेंगे यार, क्योंकि बनाना पड़ता है उसको, तो देखेंगे ऑनलाइन हो सकती है तो कर देंगे, मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर मंडे ट्यूसडे को फिर होगा ना ये? हाँ ट्यूसडे को होगी क्लास। ठीक है सर, ठीक है। अगर होगा तो कर लीजिएगा, ना तो फिर कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है, मिलते हैं। भाई बहुत कम